To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो लास्ट टॉपिक्स था, जिसमें आपका आता है इम्पीडेंस मैचिंग। कितने टाइप की हम ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक को यूज करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आपने अभी तक वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस एक सीरीज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक की। तो फर्स्ट होती है आपकी एक्टिव टेक्निक्स। एक्टिव टेक्निक्स के अंदर आपके जो हम एम्पलीफायर्स बेसिकली यूज करते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इन टेक्निक से जब हम इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन पर मैच करते हैं, जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस से जब हम मैच करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, इसको बोलते हैं हम एक्टिव टेक्निक्स। दूसरी आपकी जो इम्पीडेंस मैचिंग की टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं आपकी पैसिव टेक्निक्स। पैसिव टेक्निक के अंदर आपकी दो टाइप की मेथड यूज करते हैं हम नॉर्मली। फर्स्ट होती है आपकी शंट स्टब मैचिंग, दूसरी होती है सीरीज लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपका बेसिकली होता ये है, यहाँ पर जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है मान के चलिए जेड नॉट, और यहाँ पर आपका लोड है। लोड को हमें सोर्स एंड से मैच करवाना है। ये लाइन आपकी अभी मिसमैच लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज में हम लैम्डा बाई 4 की एक लाइन यहाँ पर पुट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर लैम्डा बाई 4 है, इसलिए इसको क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। इस टेक्निक से हम जो सोर्स का इम्पीडेंस है उसको हम लोड से मैच करवाते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि क्या इसके एडवांटेज हैं, किस तरीके से ये आपकी सोर्स को लोड से मैच करवाती है। और दूसरी जो आपकी मेथड होती है वो होती है शंट स्टब मैचिंग। शंट स्टब मैचिंग में आपका क्या होता है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन होती है। स्टब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जो कि यहाँ पर आपका लोड होता है, लोड थे यहाँ पर मान के चलिए 80 इसकी डिस्टेंस है। तो लोड एंड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम एक स्टब प्लेस करते हैं। इस तरीके से आपका स्टब होता है। इसको हम शंट कनेक्टेड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, ये पैरेलली कनेक्ट होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको शंट स्टब मैचिंग। अब ये जो आपका स्टब होता है ये आपका दो टाइप से हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट स्टब होगा या ओपन सर्किट स्टब होगा। तो आगे हम देखेंगे कब हम शॉर्ट सर्किट स्टब यूज करेंगे और कब ओपन सर्किट स्टब यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर की। तो लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर में आपका हम मान के चलते हैं ये एक ट्रांसमिशन लाइन है इस तरीके से। इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट है, ये आपका सोर्स एंड है, और यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड है जिसको हम जेड एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब ये आपकी मिसमैच लाइन है, अभी आपकी सोर्स एंड लोड एंड से अभी मैच नहीं है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर इस लाइन को मैच करवाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर एक लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर पुट किया है। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी लाइन मैच है इसको हम बोलेंगे मैच्ड लाइन, और यहाँ से यहाँ तक आपकी लाइन अब मैच नहीं कर रही है। तो इसको मैच करवाने के लिए हमने यहाँ पर सीरीज में एक क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर पुट किया हुआ है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं जेड नॉट डैश, और जो यहाँ से हम इम्पीडेंस देखेंगे वो उसको हम एज्यूम कर लेंगे जेड 1। तो लैम्डा बाई 4 लाइन के लिए आप जानते हैं क्या होता है, जेड 1 जब हमें कैलकुलेट करना है तो जेड नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एल, तो जेड नॉट डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि जेड नॉट जो है उसको हम जेड 1 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं और एक दूसरे से प्रॉपरली मैच्ड हैं। तो जेड नॉट आपका इक्वल हो जाएगा जेड 1 के, तो जेड नॉट इक्वल हो जाएगा आपका जेड नॉट डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जेड नॉट डैश आपका निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड नॉट इंटू जेड एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि आपकी लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसमिशन लाइन को आपने मैच करवाया है सोर्स से लोड एंड तक।
तो जेड नॉट डैश जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है λ/4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर का। तो लाइन अगर आपकी मिसमैच है और आपको मैच करवानी है तो जो λ/4 लाइन यूज करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होना चाहिए आपके जेड नॉट इंटू जेड एल के स्क्वायर रूट के बराबर। तो इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइन मैच हो जाएगी। एक चीज और हमने देखी थी, जो आपका गामा होता है वो होता है रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट VR/VF। तो गामा की वैल्यू यहाँ पर जितनी कम होगी उतनी आपकी लाइन मैच्ड होगी, और गामा की वैल्यू जितनी यहाँ पर ज़्यादा होती जाएगी उतनी आपकी लाइन मिसमैच होगी। इसमें हम एक एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं। ये मान के चलिए आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये लोड हो जाएगा और ये इसका सोर्स एंड है। तो सोर्स एंड पे जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो हम 50 देखते हैं और यहाँ पर 100 ओम है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन को अभी हमने मैच नहीं करवाया है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से, तो बिना मैच करवाए हुए इसका जो रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट है वो निकल के आ जाएगा आपका ZL माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई ZL प्लस जेड नॉट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 150। तो जो गामा की वैल्यू आएगी जब आपकी लाइन मैच नहीं है 1/3। अब इसी एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं इसको हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से मैच करवाया है, λ/4 से इसको मैच करवाया है। जो λ/4 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने देखा, जेड नॉट डैश की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 50। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5000। तो यहाँ पर अगर आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखें तो जेड नॉट डैश की वैल्यू आएगी 70 ओम। अप्रॉक्सीमेटली हम 70 ओम यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें जब आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ZL माइनस जेड नॉट ये हो जाएगा 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई ZL प्लस जेड नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 170। तो जो हमने पहले जब λ/4 से लाइन को मैच नहीं करवाया था उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही थी आपकी 1/3, और ये हमने जब λ/4 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से मैच करवाया तो जो गामा की वैल्यू है वो आपकी 1/3 से कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट है वो कम हो गया है लाइन को मैच करवाने के बाद। तो इस तरीके से आप ट्रांसमिशन लाइन में इंपीडेंस मैचिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में आपका क्या है, ये टेक्निक हम तभी यूज करते हैं जब आपका लोड प्योरली रजिस्टिव हो, मतलब प्योरली रजिस्टिव लोड आपका होना चाहिए, तब आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर मैचिंग टेक्निक इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो ये मेथड होती है ये एक नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए हम यूज करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसको यूज करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा है तो आपकी λ/4 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी बात। अब हम इसमें जो दूसरी मेथड थी आपकी वो देख लेते हैं, शंट स्टब मैचिंग। शंट स्टब मैचिंग जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है, ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर जेड नॉट उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है और यहाँ पर ZL लाइन का लोड है। स्टब आपका क्या होता है, एक लाइन होती है जो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो सकती है, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शंट स्टब मैचिंग की। तो शंट मतलब पैरेलली एक लाइन आपकी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ट्रांसमिशन लाइन में। जो स्टब होगी उसकी लेंथ हम यहाँ पर LX एज्यूम कर लेते हैं और जो लोड एंड से इसकी डिस्टेंस है उसको हम LT यहाँ पर एज्यूम करते हैं। तो LT डिस्टेंस पर आपने एक स्टब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है, तो इसमें जो आपकी स्टब की पोजीशन होती है वो फिक्स होती है और यहाँ पर जो LT है ये वाली डिस्टेंस और LX है ये दोनों डिपेंड करती हैं डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पर। तो मान के चलिए ट्रांसमिशन लाइन में आपकी फ्रिक्वेंसी अगर वेरी हो रही है, फ्रिक्वेंसी वेरी होगी तो हमें ये जो लेंथ है इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये लेंथ यहाँ पर मैकेनिकली हम फिक्स कर देते हैं पहले से, तो इसको फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन के साथ वेरी करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर हम LX लेंथ की बात करें जो कि स्टब की आपकी लेंथ होती है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये है ये मैकेनिकली आपका फिक्स हो गया, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है शंट स्टब मैचिंग टेक्निक का कि इसकी जो लेंथ होती है ये डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती है। तो फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे वेरी होगी तो उसकी लेंथ भी हमें वेरी करवानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं शंट स्टब मैचिंग टेक्निक के। और इसके बाद एक मैचिंग टेक्निक और हम यूज करते हैं, डबल स्टब मैचिंग। तो डबल स्टब मैचिंग आपकी बेसिकली यूज होती है
जहाँ पर हम वाइड फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं वहाँ पर हम डबल स्टब मैचिंग को यूज करेंगे। तो ये सारी हुई आपकी इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक की बात। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेवगाइड से। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।